खरगोन पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बड़ा पर्दाफाश किया है। कसरावद थाना क्षेत्र के भील गांव के व्यापारी दिलीप राठौर के निवास पर हुए गोलीकांड का पुलिस ने 18 दिन बाद खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे राजूपाल चंद्रावत सहित कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं 3 आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 कार, 4 पिस्तौल, 10 कारतूस, एक बाइक, 10 मोबाइल जब्त किया है। जब्त मशरूकी की कीमत करीब 44 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही। गिरफ्तार शुदा आरोपियों में कई आरोपियों पर पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने मीडिया के सामने खुलासा करते हुए बताया कि जांच इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड उज्जैन का लोकेंद्र पवार और धार का सचिन पाटीदार है। दरअसल 16 मार्च को बाइक सवार 3 युवकों ने भील गांव में दिलीप राठौर के निवास पर करीब 7:30 बजे के आसपास एक राउंड फायरिंग की थी। इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने ली थी। एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। हैरी बॉक्सर के खिलाफ भी कसरावद थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है, जो फिलहाल अमेरिका में बताया जा रहा है। इस मामले के खुलासे पुलिस की 6 टीमें बनाई गई थी। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के रहने वाले हैं। एसपी वर्मा ने टीम को सम्मानित भी किया है। जिसके नाम से धंधे आने वाले और गैंग से जुड़े लोगों को पकड़ने में सफलता पाई। इस प्रकार से कार्रवाई की। थाना कसरावद अंतर्गत फरियादी ने पुलिस थाने पर रिपोर्ट करी थी कि एक व्यक्ति ने उससे व्हाट्सएप कॉल करके और 10 करोड़ की फिरौती मांगी और उसको धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसको जान से खत्म कर देगा। इस प्रकार की जो धमकी उसके पास आई थी और एक वीडियो भी उसमें आया था जिसमें 3 व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल पे आके उस फरियादी के घर पे हवाई फायर करने का वीडियो उसने भेजा था। जैसे ये सूचना हमें प्राप्त हुई, हमने टीमों का गठन किया, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया, रूट्स देखे आसपास के और जो फरियादी है उसका बैकग्राउंड भी हमने तलाशा कि कोई पूर्व का कोई रंजिश तो नहीं है। इस प्रकार से कई बिंदुओं पे हमने विश्लेषण किया, जांच की। उसके पश्चात हमें इस पूरी गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली, जिसमें हमने टोटल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो राजपाल नाम का आरोपी है, जो कि नागदा जिला उज्जैन का रहने वाला है, वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताता है, जिसके पूर्व से ही हत्या का प्रयास, अपहरण, लूट और आमचक जैसे संगीन अपराध उस पर दर्ज हैं और कई अलग अलग केंद्रीय एजेंसियां उससे पहले पूर्व में पूछताछ कर चुकी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए मामलों में। राजपाल ने ये पूरे शूटर्स हायर किए और उसके घर पर फायरिंग कराई। टोटल ऐसे हमने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुख्य जिन्होंने प्लानिंग की थी उसमें 2 व्यक्ति शामिल है। लोकेंद्र जो कि उज्जैन जिले का रहने वाला है और सचिन पाटीदार जो कि मनावर जिला धार का रहने वाला है। इनका पूर्व का कोई पैसों का लेन देन का विवाद था, उसको सबक सिखाने के लिए, फरियादी को सबक सिखाने के लिए इन्होंने ये प्लानिंग पूरी करी और किसी संदीप प्रजापति नाम के व्यक्ति से के माध्यम से राजपाल से कांटेक्ट किया उसको धमकी दिलवाने के लिए। राजपाल ने हैरी बॉक्सर के थ्रू फिर ये धमकी दिलवाई है। लोकेंद्र, सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया है। टोटल राजपाल सहित और इन सहित हमने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 लोग घटना में जो शामिल थे वो अभी फरार हैं, जिनमें से 3 रिसेंटली हमने राउंड अप कर लिया है, जिनको विधिवत गिरफ्तार किया जाएगा। 3 अभी शेष है। टोटल 15 हमारी कस्टडी में है, जिनमें से 3 को हमने जेल दाखिल किया है और बाकी लोगों से अभी पूछताछ। जी, अभी उसके बारे में पूछताछ चल रही है, जो भी हमारे पास आरोपी हैं और तकनीकी साक्ष्यों को भी देखा जा रहा है। उसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसकी जानकारियाँ हम जुटाकर उसको भी पहचान करें। गैंग के कितने लोग पकड़े और कितने आरोपी बने? इसमें टोटल अभी तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 रिसेंटली हमने आज ही उनको राउंड अप किया है, जिनको विधिवत गिरफ्तार किया जा रहा है और इसमें 3 लोग और फरार हैं। एक आरोपी राजा खान जो कि रेकी करने में शामिल था, वो एनडीपीएस केस में 16 तारीख को गिरफ्तार हो गया था। गैंग के जो आदमी थे वो आप एमपी में पदोन्नति लेके उसको पदोन्नति से पहले आपने घोषणा किया था, किस तरह से पूरी कार्रवाई करती है? जी, निश्चित रूप से बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था और इतने लोगों को गिरफ्तार करना और इतने कम समय में, इसके लिए हमने कई टीम्स साइमल्टेनियसली हमने लगाई थी, जिसमें टोटल 6 टीम हमने गठित करी थी। उसमें हर एक
प्रत्येक टीम में 10-10 लोग थे। तो एक टीम हमारी नागदा में थी राजपाल के लिए, एक टीम गुजरात में थी, 2 टीमें हमारी देवास में थी, एक खरगोन में लोकल पूछताछ के लिए एक टीम यहाँ थी, एक साइबर सेल की टीम, एक रूट्स पे सीसीटीवी फुटेज टोल वगैरह का उनको देखने के लिए एक डेडिकेटेड टीम थी। एक टीम जो अन्य केस जैसे कि महू में भी हुआ है, एक अशोकनगर में हुआ है, एक इंदौर में हुआ है, जो अन्य जिलों में केस था उनसे भी संपर्क करने की हमने कोशिश करी ताकि वहाँ से कोई ना कोई उसमें कुछ क्लू मिले। तो इस प्रकार से सभी का जो एक टीम वर्क है और जो सभी की मेहनत है और हमारे एडिशनल एसडीओपी का पूरा जो मार्गदर्शन है और मेरे सीनियर अधिकारियों का, हमारे सीनियर अधिकारी आईजी सर का, डीजीपी सर का और डीआईजी सर का और बाकी जो अधिकारियों का जो मार्गदर्शन था, इससे हमें ये सफलता सर फायरिंग जिस प्रकार सर हेवी बात सर बताया यूएस में है और वहीं से सर इंटरनेशनल कॉल पे भी सर धमकियां देता है, तो उसमें पुलिस कहाँ तक सर कब पहुंची? इस प्रकार की बातें हमारे संज्ञान में आई है और पूर्व की जो घटनाएं करी है उनका भी अध्ययन हमने किया है। पूर्व में कई राजस्थान के कई जिलों में इन्होंने धमकियां दी है, मध्य प्रदेश में भी अशोकनगर और जैसा कि मैंने बताया और जिलों में धमकियां देने का ऐसी घटनाएं सामने आई है, तो उनका विश्लेषण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। बाकी दूसरे राज्य की पुलिसों से भी हमने संपर्क किया है, तो जो भी जानकारी आ रही है हम जुटा रहे हैं और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। फायरिंग किसी प्रकार के हथियार की जब्त हुई? जी बिल्कुल, 4 पिस्टल भी जब्त हुई है। फायरिंग में जो पल्सर मोटरसाइकिल जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो भी हमने जब्त की है और एक डस्टर गाड़ी, एक एक्शन गाड़ी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी हमने जब्त की, जो इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ रेकी करने के लिए उन वाहनों का यूज किया गया।